पहला प्रश्न आपका कह रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार। क्या होता है? पठन विकार। अब ये डिसलेक्सिया को हम लोग इंग्लिश में डिफिकल्टी इन रीडिंग भी कह सकते हैं। डिफिकल्टी इन रीडिंग मतलब पढ़ने में गड़बड़ी या पढ़ने में कठिनाई। तो किससे संबंधित? पढ़ने में कठिनाई। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा था गणित समस्या, जो कि गलत है। लिखने में कठिनाई बी ऑप्शन कह रहा था, गलत है। सी ऑप्शन आप पढ़ने में कठिनाई कह रहा है और यही सही है। अगला प्रश्न आपका है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? ए ऑप्शन बोलने से, बी लिखने से, सी पढ़ने से और डी सुनने से। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, लिखने से। यहाँ जो ग्राफ है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना या राइटिंग। तो यहाँ लिखने से है ग्राफ। और देखिए डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द है, तो इससे आप पहचान लेंगे कि ग्राफ का मतलब लिखना है। तो डिस्ग्राफिया का संबंध किससे हो जाएगा? लेखन विकार से। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला डिसकैलकुलिया का संबंध है। अब देखिए यहाँ डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया को हम लोग कैलकुलेशन से जोड़ें। कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन कहाँ होता है? गणित में होता है। तो गणित का मतलब किससे? अब ए ऑप्शन कह रहा है भाषा से, गलत हो जाएगा। बी लेखन से, ये भी गलत हो जाएगा। सी गणित से कह रहा है और सी ऑप्शन ही सही होगा। डी स्मृति है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब देखिए, लर्निंग मतलब सीखना, डिसेबिलिटी मतलब सीखने में कठिनाई, विशिष्ट कठिनाई। ये आपके लो आईक्यू को दिखाता है, इसको लो आईक्यू को। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग एल, लर्निंग का एल से समझेंगे कि लर्निंग का एल का मतलब क्या हो गया? लर्निंग से लो और डिसेबिलिटी का मतलब आईक्यू। ठीक, तो आप इससे समझ जाएंगे लो आईक्यू मतलब सीखने में जो विशिष्ट कठिनाई हो रही है। अब ए ऑप्शन आपका कम बुद्धि, गलत। बी मानसिक रोग भी गलत। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि सीखने में विशिष्ट कठिनाई की बात कर रहा है। अगला प्रश्न आपका लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे सबसे उपयुक्त शिक्षण का तरीका है। अभी हम लोग चर्चा किए लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अब ऐसे बच्चों में सबसे उपयुक्त जो शिक्षण का तरीका होगा, क्या होगा? रटने पर जोर, बिल्कुल गलत। दंड देना, गलत। बहुसंवेदी शिक्षण आपका सही, सी ऑप्शन सही है। उपेक्षा करना भी गलत। ये जो रटने पर जोर है, दंड देना है, उपेक्षा करना है, ये किसी भी ऑप्शन में आ जाए, हमेशा आपको गलत ही करना है। क्योंकि जब आप शिक्षण पढ़ते हैं तो उसमें बालक को ध्यान में देकर शिक्षण पढ़ेंगे। क्योंकि आजकल की जो हमारी शिक्षा है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित शिक्षा। तो बालक के हित को देखते हुए हमें क्या करना है? ऑप्शन को लगाना है। नेक्स्ट, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में कौन सी बात सही है? देखिए अधिगम अक्षमता, जो बच्चे अधिगम अक्षमता से रिलेटेड हैं उनमें आईक्यू कम होता है, हम नहीं कह सकते। हाई आईक्यू वाले भी हो सकते हैं। ये आलसी होते हैं, बिल्कुल गलत। सामान्य या उच्च आईक्यू वाले हो सकते हैं, जो कि सही है। सी ऑप्शन, कभी सीख नहीं सकते, गलत है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला, अब यहाँ देखिए, चूंकि अधिगम अक्षमता का मतलब ट्रिक समझिए आप, यहाँ लो और हाई का मतलब क्यों नहीं रहता? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सीखने में है। जो प्रॉब्लम है किसमें है? सीखने में। तो सीखने में प्रॉब्लम है, इसलिए। अब देखिए आईक्यू का रिलेटेड किससे है? माइंड मतलब दिमाग से। अब दिमाग से यहाँ क्या मतलब है? यहाँ तो सीखना है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शिक्षक को एलडी वाले बच्चे मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? अलग बैठाना, तुलना करना, व्यक्तिगत ध्यान देना, सजा देना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, व्यक्तिगत ध्यान देना। जब कभी भी ऑप्शन में कहीं यही नहीं कि इसी सवाल में, किसी और सवाल में अलग बैठाना, तुलना करना या सजा देने की बात आए, ऐसे वर्ड मिले,
तो वो ऑप्शन आपको गलत ही करना है, क्योंकि यहाँ भी बस बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड मैटर सही हो जाता है। और यहाँ देखिए व्यक्तिगत ध्यान देना, एक चीज ध्यान दीजिएगा, सेम नहीं, स्पेशल तरीका होना चाहिए। क्या? स्पेशल। ठीक। नेक्स्ट, देखने में कठिनाई, देखने में जो कठिनाई है को क्या कहा जाता है? श्रवण बाधिता। देखने के लिए तो दृष्टि बाधिता होगा ना। अब यहाँ देखिए वाक विकार और यहाँ दृष्टि बाधिता, यहाँ ADHD, कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखने में कठिनाई का मतलब दृष्टि बाधिता। अगला, हकलाना किस प्रकार की अक्षमता है? अधिगम अक्षमता, गलत है ए ऑप्शन में। वाक एवं भाषा विकार, हकलाना भी इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा विकार में आएगा हकलाना। ऑटिज्म और ADHD भी नहीं है, तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है चलने फिरने में कठिनाई किस अक्षमता से संबंधित है? यहाँ चलने फिरने की बात कर रहा है। चलने फिरने का मतलब गति, आप चल रहे हैं इसका मतलब आप गति कर रहे हैं, और गति कर रहे हैं तो दृष्टि बाधिता, मतलब जो देख न सके, आंखों में विकार होता, बौद्धिक दिमाग में विकार होता। 80 ऑप्शन का रहा गतिशील अक्षमता, सी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि चलने फिरने का मतलब गति करना होता है, और गति करने का मतलब है गतिशील या गतिशील, गति से संबंधित समस्या अक्षमता होगी। ठीक है। और डी श्रवण बाधिता करा, ये भी आपका गलत है, तो कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक संपर्क में कठिनाई तथा आंखों से संपर्क न करना किस अक्षमता की विशेषता है? अब देखिए ADHD इसका नहीं, सामाजिक संपर्क में कठिनाई का मतलब होता है कि बच्चा जो है समाज के साथ अपना संपर्क नहीं बना पा रहा है, और आंखों से संपर्क न करने का मतलब कि बच्चा स्पेसिफिक बात को नहीं समझ पा रहा है, कि जो उनका स्पेसिफिक वर्ड है या जो उनके कोड वर्ड है, सांकेतिक कोड है, उनको संकेत को नहीं समझ पा रहा है, तो ये आता है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका अधिगम अक्षमता, ये भी गलत है, सी ऑप्शन सही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, और डी भी आपका गलत है। ठीक, तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार। इसका अर्थ हम लोग जान लें, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार का, इसका अर्थ ही होता है कि संचार, व्यवहार, समाज, संचार, समाज और व्यवहार में कमी। अब ये कोई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, इसको हम लोग शॉर्ट में ASD कहते हैं, कोई यही भर इसका उत्तरदायी नहीं होता। इसमें जो है आते हैं PDD भी आते हैं, CDD भी आते हैं, तो ये भी सब मायने रखते हैं, लेकिन चूंकि आया हुआ है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ASD, तो हम लोग इसी को सही मानेंगे। नेक्स्ट, अत्यधिक चंचलता और ध्यान की कमी किसमें पाई जाती है? देखिए, जो अत्यधिक चंचलता है और ध्यान की कमी, डिस्ग्राफिया बिल्कुल नहीं, ऑटिज्म वहां समाज से रिलेटेड होगा, ADHD, सी ऑप्शन आपका सही है, ADHD। यहाँ ADHD का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? A का मतलब होता है अटेंशन, D का मतलब होता है डेफिसिट, उसके बाद H का मतलब होता है हाइपर एक्टिविटी, और D का मतलब होता है डिसऑर्डर। और इसका अर्थ अगर हम लोग देखें तो अर्थ ही कहता है क्या कि व्यक्ति के ध्यान में कमी, व्यक्ति के ध्यान में कमी, या इसी कमी को ही हम लोग कहते हैं क्या? चंचलता। समझ में आया? तो ADHD आपका इसका उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक से अधिक अक्षमताओं का एक साथ होना कहलाता है गंभीर अक्षमता, गलत। बी ऑप्शन कह रहा अधिगम अक्षमता,
अधिगम अक्षमता भी नहीं है। सी ऑप्शन बहु अक्षमता सही है, क्योंकि एक से अधिक अक्षमताओं का एक साथ होना बहु अक्षमता कहलाता है। ये आपका बहु अक्षमता की परिभाषा ही है। अगला प्रश्न, गणित में कमजोर बच्चे के बारे में शिक्षक कहता है। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा गणित में कमजोर है, तो गणित में कमजोर होने का मतलब शिक्षक से कहता है बच्चा जोड़ घटाव समझता है परंतु अंकों का क्रम बार बार गलत कर रहा है। यह किस समस्या का संकेत देता है? क्योंकि बात किसकी हो रही है? गणित की हो रही है। तो गणित से संबंधित हमारे पास कौन सी बीमारी है? डिसलेक्सिया है नहीं। आपका बी ऑप्शन डिस्कैल्कुलिया है। बिल्कुल, अभी हमने चर्चा किया कि गणित की समस्या या गणित में जो विकार होगा वो हम लोग डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत समझेंगे या डिस्कैल्कुलिया कहलाता है। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एडीएचडी क्या है? ये ध्यान में कमी की बात करता है, ध्यान में कमी। और डी डिस्प्रैक्सिया ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अक्षमता के बारे में सही है? इसमें अब देखिए सही की बात कर रहा है तो इसको आप हाईलाइट करिए रहिए। ए ऑप्शन कर रहा है इसमें आईक्यू हमेशा कम होता है। ये हम नहीं कह सकते, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और ये अधिगम अक्षमता से रिलेटेड है। आईक्यू किससे रिलेटेड है? माइंड, दिमाग से रिलेटेड है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। अधिगम अक्षमता यह मानसिक रोग है, बिल्कुल गलत। यह विशिष्ट क्षेत्रों में सीखने की समस्या है। सी ऑप्शन आपका सही है। डी इसका उपचार संभव नहीं है, नहीं तो कुछ है ही नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे? सी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। तो मित्रों ये 15 प्रश्न सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका अभ्यास करिए। यहाँ से 2 से 3 नंबर हमेशा हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग भी इनको पढ़िए और स्कोर को कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।